गौतम स्मृति का ये 7वां अध्याय है। आप इसको सुनेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप सुनेंगे तो यकीनन आप हिल जाएंगे और बहुत सारी बातें आपको अजीब सी मिलेगी और आप समझेंगे कि हिंदू धर्म में क्या कुछ ब्राह्मणों ने गुल खिलाया है और ब्राह्मणों ने लोगों को गुलाम बनाने के लिए क्या कुछ ताना बोना बुना है और ब्राह्मणों ने कितना कुछ लोगों को बर्बाद करने के लिए और अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए किया है। और बहुत सारी बातें जो अभी इस दौर के अंदर नहीं हो रही है, किसी ज़माने में हिंदू धर्म के अंदर थी, जैसे कि लड़कियों का बेचना वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं पढ़ूँगा कि ब्राह्मण के लिए कौन सा काम करना है, मजबूरी में क्या नहीं करना है। ये ऐसी जानकारी है जो आपको या बहुत से लोगों को नहीं हो सकती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखें, आप भी पढ़ें। बहुत ज़बरदस्त जानकारी है, लिखा है, देखें। ये तो ऊपर से है क्या? यहाँ लिखा है कि आपदग्रस्त ब्राह्मण अब्राह्मण से विधियोपार्जन कर सकता है। आपदग्रस्त मतलब मुसीबत के ज़माने में, परेशानी की हालत में। आपातकाल जो हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे यहाँ ऊपर जो ये बताया है कि आपात कल्पो, तो ऐसे ज़माने में जब कोई ब्राह्मण ऐसा ना मिले जिससे कोई शिक्षा हासिल कर सके, जैसा कि अत्रि स्मृति के अंदर इस बात को वजाहत से बयान किया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण ऐसा ना हो जो तालीम दे सके, शिक्षा दे सके, तो फिर ऐसी हालत में कोई अगर अच्छा पढ़ा लिखा क्षत्रिय हो तो उससे ले सकते हैं। फिर उसी स्मृति के अंदर ये बात भी है कि क्षत्रिय अगर वो पढ़ाने का काम कर रहा है या वैश्य पढ़ाने का काम कर रहा है तो ये पतित हो जाएगा, धर्म से बाहर हो जाएगा। जबकि शूद्र के बारे में तो जानते हैं कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार है ही नहीं। तो यहाँ लिखा है कि मुसीबत के वक्त, मुसीबत तो नहीं, आपात काल बोलते हैं कि ऐसे ज़माने में जबकि कोई गुंजाइश ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो जब कोई ब्राह्मण ना मिले, आप सीधा सीधी ये समझे कि जब कोई ब्राह्मण शिक्षा देने वाला, तालीम देने वाला ना हो, तो फिर वो गैर ब्राह्मण से भी, यानी कि क्षत्रियों से भी या वैश्य से भी शिक्षा ले सकता है। लेकिन इससे बड़ी बात आगे है, वो उसका अनुगमन करे और उसकी सेवा करे। ठीक, विद्या की समाप्ति, यानी जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ब्राह्मण अपने गुरु की सेवा करे। उसके बाद क्या है कि विद्या की समाप्ति पर ब्राह्मण ही गुरु होता है। अब देखिए, ये ब्राह्मण गुरु हो गया। क्षत्रियों से या जिससे आप पढ़े हैं, शिक्षा लिए हैं, तालीम लिए हैं, तो अब वो चेला हो जाएगा और ब्राह्मण गुरु हो जाएगा। जिससे पढ़े हैं वही शागिर्द हो जाएगा, ब्राह्मण उस्ताद हो जाएगा। तो ये है, ये वो चीज़ है जो सोचने पर मजबूर करेगी आपको। आगे कर क्या लिखा है कि यज्ञ कराना, अध्यापन और दान स्वीकार करना ये ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य हैं। यज्ञ कराना, अध्यापन और दान स्वीकार करना, तो मतलब पढ़ाना भी ये ब्राह्मण ही का मुख्य काम है। कोई दूसरा इस काम के अंदर ना लगे, ये बता रहे हैं। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे नहीं तो लोगों को अपनी बात, अपनी जो है, जो दिमाग के अंदर बात आती है, जो एक सोच आती है, वो आप लोगों को नहीं बता सकते हैं। पढ़ने का अधिकार है तो पढ़ने का अधिकार है, तो बस वो आप ही तक है। आप दूसरे को नहीं पढ़ा सकते, यानी दूसरे को नहीं बता सकते हैं जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है। तो देखिए ब्राह्मण का कितना ख़तरनाक खेल था। आगे है कि सब में परस्पर या परपर लिखा है, होना चाहिए, परस्पर की अपेक्षा, परपर की अपेक्षा पूर्व महान है। ये किस चीज़ के बारे में है? यानी ये यज्ञ कराना है, इसके बारे में
कि सबसे बड़ा काम यज्ञ कराना है, उसके बाद यापन वगैरह। आगे लिखा है कि यदि ब्राह्मण को ब्राह्मण की वृत्ति प्राप्त ना हो सके तो क्षत्रिय की आजीविका स्वीकार करें, उसकी भी प्राप्ति न होने पर वो वैश्य की वृत्ति स्वीकार करें। तो गोया कि ये बात जो चल रही है वो बात चल रही है उस ज़माने में आदमी क्या करे जब वो उस चीज़ का साधन ना हो, जब, या यूँ समझे कि ब्राह्मण जब मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आपातकाल में हो, ऐसे वक्त में हो जब कोई साधन ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो उस वक्त वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, उसके बारे में बात आ रही है। यहाँ लिखा है कि वैश्य वृत्ति होते हुए भी ब्राह्मण के लिए, यानी वैश्य का जो कर्तव्य है वो खेती बाड़ी है या फिर क्या कहते हैं कि तिजारत वगैरह है, कारोबार, तो कह रहे हैं कि वैश्य वृत्ति होते हुए भी ब्राह्मण के लिए गंध, खुशबू के बारे में, रस, पके हुए भोजन, तिल, सन और क्षुभा के बने पदार्थों, खालों, रंगे हुए और धुले हुए वस्त्र, सब प्रकार के विकारों सहित दूध, मूल, फल, पुष्प, ये देखें ये सारे काम जो है लगता है कि नीच जाति के या लोगों का काम है, इस तरह की बातें हो सकती हैं, या ये चीज़ें बेचना मना हो, जो भी हो, औषध। और आमतौर पर आप देखें तो ये सारे काम जो है हिंदू में किसी न किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, और उन तमाम जातियों को नीच माना गया है। जैसे आप देख लें कि गंध, खुशबू, रस, पके हुए भोजन, तिल, सन और शुभा के बने पदार्थों, खाल, रंग और धुले हुए वस्त्र, सब प्रकार के विकरों सहित दूध, मूल, फल, पुष्प। तो आप ध्यान देंगे तो ये सारे काम जो है किसी न किसी जाति के साथ मतलब जो है लगा हुआ है। जैसे कपड़ा धोना ये धोबी का काम है, दूध बेचना ये गवाला, अहीर जिसको यादव बोलते हैं उसका काम है, पुष्प कहते हैं फूल बेचना जैसे माली का काम है। तो इस तरह के काम है, मधु है, मांस है, घास, जल, तो ये सारे काम जो है किसी न किसी के साथ लगा हुआ है, जिसको शूद्र कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि तो सीधा मतलब ये हुआ कि वो काम जो शूद्र लोग करते हैं तो उस तरह के काम ना करें। आगे क्या है कि पशुओं को क्या है कि अपथ्य पदार्थों को हिंसा के योग में, अर्थात वध के लिए पशुओं को, यानी कोई भी जानवर कोई वध करने के लिए ले जाए तो उसको ना बेचने, वैसा जानवर ना बेचें जो वध किया जाता हो। पुरुष, अब यहाँ देखें पुरुष, यहाँ पुरुष के आगे दास लगा दिया है, जबकि पुरुष ही होना चाहिए, और इसके कई सबूत हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे को बेचते हैं। इसी तरह से वो कौन ऋषि थे, उनकी पत्नी अपने बेटे गालव को गले में रस्सी बांध करके बेचती है। तो इस तरह की बहुत सी बातें जो है, विश्वामित्र की पत्नी बेचने जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो मिलती हैं। इसी तरह से वो अपनी पत्नी को भी बेच देते हैं वो हरिश्चंद्र राजा। तो इस तरह की बातें हैं। और यहाँ है कि वंध्या स्त्री, कुंवारी लड़की और गर्भ गिर जाने वाली गौ को भूमि, चावल, जौ, बकरियों और भेड़ों को कभी ना बेचे। तो ये ब्राह्मणों के लिए ये बातें हैं। तो गोया कि दूसरे लोग, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लोग ये कारोबार कर सकते हैं, ब्राह्मण को मना किया गया है। तो दूसरे लोग हिंसा वाले जानवर को भी, जो हिंसा कर रहा, तो ऐसे लोगों को भी, जैसे गाय है, बकरी है, तो ऐसे जानवरों को दूसरे हिंदू बेच सकते हैं। मतलब कि जो लोग इसका कारोबार करते हैं, गवाला वगैरह है। इसी तरह से मर्द का बेचना हो या स्त्री हो या कुंवारी लड़की हो, तो ये काम ये कर सकते हैं। तो यहाँ कुंवारी लड़की से बता कर क्या मतलब कि शादीशुदा स्त्री को बेच सकते हैं। तो यहाँ वंध्या स्त्री यानी किसी भी औरत को ये ब्राह्मण नहीं बेच सकते हैं। तो ये बात हुई। इस तरह ज़मीन है, चावल है, जौ है, बकरी है, भेड़ है, तो इन तमाम चीज़ें आ गई। और नीचे देखें आप,
फिर यहाँ बेचने का तरीका बताया गया है कि रसों का विनिमय रसों के साथ और पशुओं का पशुओं के साथ हो सकता है, यानी ये अदला बदली हो गया। लवण पके भोजन और तिलों का अन्न वस्तु के साथ विनिमय नहीं हो सकता है। तात्कालिक प्रयोजन के लिए पक्के का कच्चे के साथ विनिमय हो सकता है। सामर्थ्य के अभाव में सभी व्यक्तियों से आजीविका अर्जित कर सकते हैं, यानी कि जब कोई साधन ना हो तो सभी जाति के लोग सब काम कर सकते हैं। तो इससे ये नहीं कि कोई शूद्र जो है ब्राह्मण का काम कर ले, बल्कि ऊंची जाति के बारे में बताया है कि अगर उसके पास ये ना हो तो फिर अपने से नीच जाति के काम कर सकता है। यहाँ देखिए आगे तो ये बात भी आ गई है कि शूद्र की वृत्ति को छोड़ के, यानी शूद्र का काम छोड़ करके सारा काम सारे लोग कर सकते हैं। शूद्र का काम है सेवा करना, किसी के घर में जाके पोछा लगा देना, किसी का पाँव धो देना, किसी का कपड़ा वगैरह, ये सारा काम जो गुलामी वाला काम है, सेवा वाला काम है, वो नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है कि कुछ का मत है कि प्राणों का संशय उत्पन्न हो जाने पर उसकी वृत्ति क्या कहते हैं से भी वो संभव है, यानी कि जान जाने का ख़तरा हो कि अब मुश्किल है जीवन बचना, ज़िंदगी बचना किसी ब्राह्मण का, तो फिर ऐसी सूरत में वो किसी की सेवा से भी करके भी वो अपना पेट पाल सकता है, अपनी जान बचा सकता है। ये उस सूरत में है जब जान जाने का ख़तरा। यह लिखा है फिर भी यहाँ पर भी अवक्षय के नियम का पालन किया जाए, यानी अगर ऐसी हालत भी हो गई तब भी ये देखना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे शूद्र के हाथ का नहीं खाना है, उसके घर का नहीं खाना है, तो ये सारी चीज़ें देखना है। आगे लिखा है कि प्राणों का संशय उत्पन्न हो जाने पर ब्राह्मण भी शास्त्र ग्रहण कर सकता है और क्षत्रिय वैश्य कर्म कर सकता है। यानी जान जाने का ख़तरा हो तो फिर ब्राह्मण के लिए यह है कि शस्त्र धारण करे। चूँकि आमतौर पर ऐसा होता रहा है कि ब्राह्मण को इसकी ज़रूरत ना पड़ी, ब्राह्मण तो शाप ही से सारे के सारे मुल्क को जला करके भस्म कर देते थे। ब्राह्मण के शाप से समुंदर खारा हो गया, ब्राह्मण के शाप से बहुत कुछ हो गया। बहुत सारी बातें धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हैं, तो इस तरह की बातें हम रहने देते हैं। तो जितनी बातें आई हैं आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हिंदू धर्म के अंदर लिखा पड़ा है।